जय जय जिनेंद्र मथेन अभी महाराज साहब। हाँ बिल्कुल है। हाँ, हम क्लास शुरू कर देते हैं। आज और कल में हम जो 12 मार्क का क्वेश्चन है, जो पहले यूनिट से लिया गया है उसको देखेंगे, वो पूरा करेंगे। और एक 5 मार्क का क्वेश्चन है जो रिलीजियस मैनेजमेंट को लेकर है, उनको पूरा करके ये यूनिट खत्म कर देंगे। फिर हम कॉस्मोलॉजी जो जैन भूगोल है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है महाराज साहब? हाँ आ रही है अच्छा, ठीक है। मैम। तो वो जो पिछले पीडीएफ दिया आपने, हेलो, हाँ आपने जो पीडीएफ दिया उसी में से ले रहे हो ना? हाँ हाँ, उसमें से ही ले रही हूँ। पेज बस ये जो नंबर। 5 स्तर मैं लूंगी ना, जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन दिया है कि धार्मिक प्रबंधन के 5 स्तर, 5 लेवल्स ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट या रिलीजियस हाँ मैनेजमेंट को लेकर, तो वो शायद उसमें थोड़ा कम दिया है, मैंने शॉर्ट में हाँ। दिया है। तो वो जो क्लास रहेगी इस क्लास में या कल में जो मैं लूंगी, तो वो आप ध्यान से सुन देना, ताकि आपको वहां पर लिखने में आसानी रहे अगर वैसे मैम टाइप का क्वेश्चन। पेज नंबर बोलिए ना। मुझे वो एक ओपन करना पड़ेगा, एक मिनट। आपके पास है क्या वो नोट्स अभी? हाँ है, वो मैंने पीडीएफ का जेरोक्स लिया है। हिंदी में है ना आपके पास? हाँ एक मिनट, हिंदी वाला ओपन करती हूँ। देखो, करेक्ट। समय प्रबंधन, मैं हाँ आपको टाइम। screen हाँ इसमें देखिए, अब हमारा चल रहा है रिलीजियस मैनेजमेंट। एक मिनट। दिख रहा है ना? हाँ। हाँ, तो इसमें देखो रिलीजियस मैनेजमेंट सबसे नीचे चली जाइए। ये चल रहा है, देखो, सैद्धांतिक पक्ष। 6.3। नहीं रुको, हाँ, हमने ये देखो धार्मिक व्यवहार प्रबंधन के सैद्धांतिक पक्ष। अभी आपको जो इस यूनिट से 12 मार्क का जो क्वेश्चन दिया गया है, वो 12 मार्क का क्वेश्चन दिया है कि धर्म की अवधारणा और धार्मिक व्यवहार प्रबंधन का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्ष लिखना है। क्योंकि धार्मिक व्यवहार प्रबंधन के 5 सैद्धांतिक पक्ष है और 5 प्रायोगिक पक्ष है। हाँ ठीक, तो आज हम वो 12 मार्क का क्वेश्चन कवर करेंगे। अब जब भी आप 12 और 9 मार्क के क्वेश्चन लिखे, उस समय ध्यान रखना कि ऊपर इंट्रोडक्शन कंपलसरी है। विषय हाँ। को लेकर ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना, एक्सप्लेनेशन में आपका ये पूरा आंसर आएगा और मैम कंक्लूजन वापस। हिंदी में क्या क्वेश्चन बोला आपने? क्वेश्चन धार्मिक व्यवहार प्रबंधन के सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष। देखिए क्वेश्चन में मैंने, देखो ये जो क्वेश्चन आंसर है उसमें मैंने नीचे दिए हुए हैं, 12 मार्क के क्वेश्चन में वो है। पर जो धार्मिक व्यवहार प्रबंधन के 5 स्तर है, वो मैंने आपके क्वेश्चंस में नहीं दिए हैं, वो एक क्वेश्चन आपको ऐड करना है, तो वो ऐड कर लेना। पर जब भी ये 9 और 12 मार्क के क्वेश्चन लिखे, तो आपकी प्रस्तावना, आपका विश्लेषण और आपका निष्कर्ष, ये तीनों आपके आने चाहिए। ठीक, जैसे कि हाँ इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, ये तीनों भी आने चाहिए। तो ये जो 12 मार्क का क्वेश्चन है, ये आज हम पूरा कवर करेंगे। और उसी के साथ एक क्वेश्चन आपको और एक बढ़ा दिया है कि वो 5 लेवल्स जो है वो आपके नोट्स में बहुत कम है, तो वो यहाँ पर जितना लेंगे उतना ध्यान रखना, ताकि आपको वैसा क्वेश्चन आए भी तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको पॉइंट्स पता रहे। ठीक, अभी हाँ। देखिए, आज हम शुरू करते हैं रिलीजियस बिहेवियर मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों भी एस्पेक्ट्स। अब दोनों में भी 5-5 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। सैद्धांतिक पक्ष के भी 5 पॉइंट है और प्रायोगिक पक्ष के भी 5 पॉइंट है। तो सैद्धांतिक पक्ष हमने शुरू किया था पिछली बार में ही, तो उसमें सैद्धांतिक पक्ष के 5 पॉइंट क्या है? एक तो पहला है धार्मिक प्रबंधन क्या है, रिलीजियस मैनेजमेंट क्या है। दूसरा है धार्मिक प्रबंधन क्यों करना चाहिए।
तीसरा है धार्मिक प्रबंधन कैसे कैसे किया जाता है। चौथा है धार्मिक प्रबंधन किस स्थान पर करना चाहिए। आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या? और पांचवा है धार्मिक प्रबंधन किस समय में करना चाहिए। ये पांचों सैद्धांतिक पक्ष में आएंगे। ठीक, तो हमने शुरू किया था कि धार्मिक प्रबंधन क्या है। तो उसे क्या क्या कहा था हमने कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास के साथ कोई भी हमें क्या नहीं करना है, अंधानुकरण नहीं करना है। ऐसा धर्म धर्म नहीं होता। वास्तव रूप में जानो कि ये धर्म क्यों करना है, उसके बाद क्रिया करना। ठीक, उसी के साथ तीन बातें आचार्य श्री जी ने बताई थी कि धार्मिक प्रबंधन क्या होता है, कि हाँ हम प्रॉपरली रिलीजियस हमारे मैनेजमेंट चल रहा है ये हम कैसे समझे। तो उसमें तीन कार्य हमारे समझ में आ जाएंगे। तीन कार्यों से हमें वो बात ध्यान में आएगी कि हाँ हमारा धार्मिक प्रबंधन है। उसमें सबसे पहला है कि हम अशुभ जो विचार है उनसे निवृत्त होने लगते हैं। अशुभ विचारों से निवृत्त होने लगते हैं, शुभ विचारों में प्रवृत्त होने लगते हैं, और शुद्ध विचार है उसके लिए हम शुरुआत करते हैं आचरण में आने लाने का, या अपने आप को शुद्ध विचार हमारे आचरण में आने लगते हैं। तो अशुभ भावों से निवृत्ति, शुभ भावों में प्रवृत्ति और शुद्ध भावों का अभ्यास, ये तीनों बातें अगर हमारे जीवन में आने लगे तो समझना धार्मिक प्रबंधन हो रहा है। ठीक, तो धार्मिक प्रबंधन क्या है, ये पहली बात। फिर हमने दूसरी बात देखी थी कि धार्मिक प्रबंधन क्यों करना चाहिए। शुरुआत ही हुई कि क्या जरूरत है इस रिलीजियस मैनेजमेंट के लिए। देखिए ये टॉपिक ऐसे है जो हमें बोर होते हैं, हमें लगता है कि क्या बार बार वही होता है, क्यों इसकी जरूरत है। कभी अगर कोई गृहिणी है तो वो घर को भी संभालती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं पर जाकर व्यवस्थापन करता है। अगर कोई बिजनेस संभाल रहा है तो वो व्यापार का भी व्यवस्थापन करता है, व्यापार का भी प्रबंधन करता है। जो घर में रहता है वो घर का भी प्रबंधन करता है। आप सोचिए अगर घर की कोई मैनेजमेंट ना हो, अगर हमने कभी सुबह 10 बजे खाना बनाना है, हमने वो मैनेजमेंट नहीं रखी, कभी 10 बजे बनाया, कभी 2 बजे बनाया, कभी 4 बजे बनाया, तो वो घर प्रॉपरली चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये तो बस खाना बनाने की बात है, खाना खिलाने की है, घर में अन्य कोई कार्य है, बाकी के घर साफ सफाई है, इनकी अगर मैनेजमेंट नहीं रखी तो वो घर कैसा हो जाता है, अस्ता व्यस्त हो जाता है। और अस्ता व्यस्त रहा हुआ घर कभी भी शांति नहीं दे सकता। और हम कहते भी हैं कि घर अगर अस्ता व्यस्त हो तो उसमें क्या नहीं हो सकता है, उसमें लक्ष्मी का ना वास होता है, ना ही सरस्वती का वास होता है। आपने सुना है ना ये? एक मिनट, एक मिनट। तो अब देखिए, तो अगर घर में भी हम रहते हैं, रेगुलर लाइफ में भी हम रहते हैं, वहां पर भी अगर हम कहीं पर भी व्यवस्थापन ना करें तो वो जीवन भी अच्छे से नहीं चल सकता है। तो आप सोचिए कि धर्म का अपने जीवन में इतना बड़ा महत्व है, उसकी अगर मैनेजमेंट ना हो तो हमारा जीवन कैसे होगा। मानसिक अशांति तो आनी ही है। जो 5 पॉइंट हमने पिछली बार में देखे थे कि अगर धर्म का प्रबंधन न हो तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ना इस लोक में शांति मिलती है, ना परलोक में शांति मिलती है, ना ही मानसिक शांति हमें बुढ़ापे में मिलती है, और अपना जीवन जो है वो आया वैसे ही चला जाता है। तो इसीलिए धार्मिक प्रबंधन क्यों है, जरूरी है। ठीक, फिर तीसरा पक्ष था कि धार्मिक प्रबंधन कैसे कैसे किया जाता है। 5 सैद्धांतिक पक्ष है, उसमें सबसे पहला पक्ष है कि धार्मिक प्रबंधन क्या है। दूसरा है धार्मिक प्रबंधन क्यों करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि धार्मिक प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो उसे लेकर बताया है कि पहली बात बताई है आचार्य श्री जी ने कि धर्म उपासनात्मक भी है और आचरणात्मक भी है। उपासना 2 प्रकार की होती है, एक होती है ज्ञान और एक होती है क्रिया। एक ज्ञानात्मक होती है और एक क्रियात्मक होती है। जैसे कि दशमी कालिक सूत्र में हमने गाथा सुनी हुई है, परमम ज्ञानम तवोदया, बराबर।
पढ़मम नानम तवोदया, वो दशवें काली की वो जो चौथे अध्याय की गाथा है, जो पढ़मम नानम तवोदया से स्टार्ट कीजिए, वहां पर उन्होंने पूरी आत्मा की क्रमिक अवस्था बताई गई है कि आत्मा को पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर क्रिया में वो आ सकता है, कि बिना ज्ञान के क्रिया नहीं हो सकती। उसके आगे उन्होंने बताया है कि जब ज्ञान का और क्रिया का संबंध हो जाता है तो आत्मा का विकास कैसे कैसे होता है, कि वहां पर निरंतर 13 गाथाएं उन्होंने बताई है, और लास्ट में उन्होंने बताया है कि फिर आत्मा अंत में क्या होती है, इस धार्मिक प्रबंधन को करते करते आत्मा लोकाग्र पर जाकर स्थित होती है, यानी सिद्धात्मा बनती है। तो वहां पर क्या बताया है, परमम नानम तवोदया, पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर दया हो सकती है, बिना ज्ञान के दया नहीं हो सकती। तो जो जो हमारा धर्म है वो उपासनात्मक भी है। उपासना दो प्रकार से होती है, एक ज्ञानात्मक उपासना होती है और एक क्रियात्मक उपासना। जब ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों उपासनाएं हम करते हैं, तब कहीं जाकर वो हमारे आचरण में आता है। तो धर्म उपासनात्मक भी है और आचरणात्मक भी है। ज्ञान प्राप्ति के 5 स्थान हमारे आगमों में बताए हैं। सबसे पहला है वाचना, फिर उसके बाद क्या है, पृच्छना, पृच्छना, सबको पता है। पर्यटना, हाँ, फिर उसके बाद पहले वाचना, फिर पृच्छना, फिर तीसरा क्या आता है, पृच्छना, पर्यटना, हाँ, अरे पर्यटना, अनुप्रेक्षा, 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 फिर पर्यटना, धर्म कथा, परावर्तना, धर्म कथा। देखिए परिवर्तना, ये 5 के ज्ञान स्तर जी, हाँ ये 5 के ज्ञान स्तर, हाँ ज्ञान के 5 स्तर बताए हैं कि कोई भी जीव है वो ज्ञान को स्थिर अपने आत्मा में कैसे कर सकता है। उसकी शुरुआत होती है वाचना से लेकर, फिर प्रच्छना होती है, कभी शंका आती है तो प्रच्छना मतलब क्या, अपने गुरु भगवंतों से उन शंका का निरसन करना और उस ज्ञान को अंदर में स्थिर करने के लिए आगे बढ़ना। फिर जो ज्ञान हमने गुरु से प्राप्त किया है अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन करना, यानी होता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के अनुप्रेक्षा, बाद हमने चिंतन किया उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए, और वो दीर्घ काल तक स्थिर। पर्यटना। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है शायद, म्यूट मैम कर आप दो। जो बोल रहे हो उसके आंसर दे रही हूँ मैं। अच्छा, जी हम्म, जी जी, मुझे वो क्लियर नहीं आ रही है आवाज। पर्यटना, हाँ वही परावर्तना। हाँ, हाँ, तो जो अनुप्रेक्षा, फिर तीसरा क्या है, अनुप्रेक्षा है, जो चिंतन अनुप्रेक्षा, मनन करते हैं, करेक्ट। और उसके बाद बार बार उस ज्ञान को फेरना, जिससे वो ज्ञान क्या हो, आत्मा में स्थिर हो। ध्यान रखना कि इस जन्म में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो कितने जन्म तक हमारे साथ चलता है। जन्म जन्मांतर चलता है कितने, मैम। वो तो आत्मा के ऊपर है, जितने जन्म लेंगी तो कभी भी उदय में आके तो हो ही सकता है ना। हाँ अभी ठीक है। अभी ये जो ज्ञान है आपने प्राप्त किया, उसकी वजह से आप में जो संस्कार बढ़े, वो संस्कार कितने जन्म तक आपके साथ रहेंगे। भव भव रहेंगे मैम। कम से कम 3 भव तक साथ में रहते हैं। देखो हम पिछले जन्म के कहीं ना कहीं संस्कार, आदतें जो कहते हैं ना, वो हम्म, आदतें हमारी इस जन्म में रहती है। अगर पिछला जन्म हमारा पंचेंद्रिय का रहा हो तो वो क्लियर ध्यान में आती है। ठीक, अगर विकलेंद्रिय का भव हो तो हमें वो ध्यान में नहीं आती। तो ये जो हमारे संस्कार है, ये कम से कम 3 जन्म तक हमारे साथ रहते हैं। और अगर इस अगले जन्म में भी हमने क्या किया, उसमें पुरुषार्थ किया, तो तब तो आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर हमें विवेक मिला है, यहाँ पर हमें क्या मिला है, समय मिला है, जानकारी मिली है, हम जानते हैं, मानते हैं, श्रद्धा भी हमारी होती है। तो यहाँ पर आप जितना पुरुषार्थ कर सकते हो, वही पुरुषार्थ आगे के भव में आपके साथ रहेगा, बराबर। तो इसीलिए ज्ञान के ये 5 स्तर बताए हैं कि बार बार उस ज्ञान को फेरो, और फेरने के बाद अपने तक ही मत रखो, उसे क्या करो, धर्म कथा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाओ। पहुंचो। जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तब तो वो ज्ञान और भी क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। उसमें शंका, जब दूसरों को हम पढ़ाते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें ऐसी भी शंकाएं आ सकती है, तो हमारा ज्ञान और खुलता है। तो इसीलिए जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, ये कार्य जरूर करें। तो ये जो है ये किस किस में आता है, उपासना में आता है, कि ज्ञान की
उपासना करे, जो क्रिया है, जैसे प्रतिक्रमण हम करते हैं, सामायिक आदि करते हैं, संवर आदि करते हैं, औषध आदि करते हैं, दया आदि करते हैं, ये सब क्रिया में आता है। ये दोनों मिलकर बनती है उपासना। तो हमारा धर्म जो है वो उपासनात्मक भी है और आचरणात्मक भी है। अब आचरण क्या हो जाता है? इन उपासनाओं से, इन आदतों में देखो, आप सामायिक में बैठ गए हो, सामायिक में बैठने के बाद हमें पता है कि हमें क्या है, सावध्य योगों के प्रत्याख्यान। हमें क्या नहीं करना है, मन वचन काया को सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगाना। तो ये 48 मिनट जब हम वो क्या करते, समय सामायिक में बैठते हैं, तब हमारे मन वचन शरीर को आदत लगती है कि ऐसे समय में हमें ये नहीं करना है। तो ये आदत आगे बढ़ बढ़कर क्या होती है, हमारे आचरण में आती है। जो निरंतर मौन में रहता है, कभी आपने मौन ली है? 8 दिन के लिए मौन लेकर देखना, निरंतर 8 दिन के लिए मौन लेकर देखना। और जिस दिन आप 9वें दिन मौन खोलने का समय आपका आएगा, जब आप एक शब्द का उच्चारण करोगे, आपका गला दुखेगा। क्यों? कभी मौन की है आपने 8 दिन की? हाँ यस मैम, मैंने की थी। हाँ, तो 9वें दिन कैसा होता है, जब पहली बार हम बोलते हैं तो बोलने की इच्छा होती है? नहीं मैम, मेरी आवाज सुनने में मुझे कैसे तो भी हो रहा था। ये आदत लगती है जब हम ज्ञान और क्रिया इन दोनों के माध्यम से कोई धर्म की आराधना करते हैं, तो अपने आप हमारे मन को, आत्मा को क्या हो जाती है, ये आदतें लगती है और वो हमारे आचरण में आता है। और जो एक बार मौन करता है, उसका अपने आप बोलने की जो कैपेसिटी तो उसमें अनंत है, कुछ भी है, पर उसकी बोलने की जो पहले जितना बोलता था, वो बोलने का अब कम हो जाता है बाद में, क्योंकि उसे मौन का क्या होता है, महत्व समझ में आने लगता है। कभी आप ट्राई करके देखो। तो धर्म हमारा कैसा है, उपासनात्मक भी है और आचरणात्मक भी है। दूसरी बात वहां पर बताई है कि धर्म लौकिक भी है और लोकोत्तर भी है। ये हमने लौकिक क्या होता है, लोकोत्तर क्या होता है, वो हमने पहले ही देख लिया था। जो पिछले इसमें था कि धर्म अप्रबंधन की जो दुष्परिणाम होते हैं, उसमें हम धर्म को लौकिक समझते हैं, लोकोत्तर नहीं समझते, या फिर लोकोत्तर धर्म को ही हम लौकिक तक ही सीमित रखते हैं, ये दुष्परिणाम होता है। यहाँ पर हमने लौकिक धर्म क्या है और लोकोत्तर धर्म क्या है, इन दोनों को देखा था। तो अब बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, पर यह है कि धर्म लौकिक भी है और लोकोत्तर भी है। ऐसा नहीं है कि आप आत्मा में रमन कर रहे हो तो बाहर आप कैसे भी रहो। जो आत्मा में रमन करता है, अपने आप उसका लौकिक धर्म पालने में आता है। लौकिक धर्म यानी जो नियम आदि हम लेते हैं, तो वो अपने आप उनसे छूट जाता है, उसको विशेष परिश्रम करके वो छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर तीसरी है, धर्म निषेधात्मक भी है और विधेयात्मक भी है। अभी देखो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताती हूँ। एक है कमठ। कमठ कौन है, कोई बता सकता है? कमठ का जीव वो पार्श्वनाथ भगवान का वैरी। पार्श्वनाथ भगवान का वैरी। बराबर। और दूसरे है महाबल राजा। महाबल राजा किसका पूर्व भाव है? पार्श्वनाथ भगवान का है। नहीं नहीं, महाबल, महाबल नामक राज, अच्छा, मल्लीनाथ जी, महाबल। महाबल मल्लीनाथ जी अच्छा, भगवान के पूर्व भाव। हाँ, ऋषभदेव भगवान का था ना। नहीं नहीं, मल्लीनाथ जी भगवान। अच्छा। हाँ, अभी देखिए, अभी महाबल राजा है, उनके साथ उनके मित्र है, उन 5 मित्र है, ऐसे 6 लोगों ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद निरंतर उत्कृष्ट चारित्र्य का वो क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब ये जो महाबल राजा है, वो क्या है, सबसे ज्येष्ठ भी है और होशियार भी है। अब वो उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं, ज्ञान की भी, दर्शन की भी और चारित्र की भी। और ये साधना आराधना करते करते वो क्या करते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद करते हैं। आप सोचिए वो कितने उत्कृष्ट जीव रहे होंगे। अब ये तपश्चर्या कर रहे हैं, और तपश्चर्या करते वक्त वो क्या करते हैं, अपने जो बाकी के गुरु भाई है, उनसे क्या छिपाते हैं? वो ना तेले वहाँ करते माया रहते हैं और कपट बताते रहते हैं, करते। बेला बेला कर रहे हैं। हाँ, हाँ। क्यों? माया करते, वो एक उपास ज्यादा करते रहते हैं उनको छुपा के। हाँ, क्योंकि उनके अंदर में आया कि मुझे क्या मिलेगा, इनसे ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो अंदर में कपट आ जाता है, और वो कपट के कारण इनको बताते नहीं है। और बताते भी है तो कैसी बात बताते हैं, जो झूठ है। हम्म। एक दृष्टि से वो झूठ ही हुआ ना, असत्य ही हुआ। हाँ।
मिथ्यावाद ही हुई। अब ये बात बताते हैं, अब इतना सा कपट उन्होंने किया तो उनको कौन सा गोत्र, कौन सा कर्म का बंध हुआ? वो स्त्री बन गए ना। त्रिवेद का बंध हुआ। त्रिवेद प्राप्त हुआ हाँ, उनको। तो देखो यहाँ पर आचार्य श्री ने क्या कहा है कि धर्म निषेधात्मक भी है और विधेयात्मक भी है। विधेय का अर्थ होता है ये मतलब पॉजिटिव वे में लेंगे, बराबर, और निषेध का अर्थ होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव, देखो हमारा जो धर्म है वो अनेकांतवाद को मानता है। अनेकांतवाद का अर्थ ही क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है और वो विरोधी धर्म भी है। तो धर्म हमारा वो भी ऐसा है कि पॉजिटिव वे में अगर हम विधेय के रूप में अगर हम धर्म कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नई नई तपस्या आदि करते हैं, ये विधेय हुआ। पर ये विधेय तपस्या आदि करते करते हमें निषेध के रूप में कषाय आदि का त्याग करना आवश्यक है। कषाय आदि का त्याग करना ये भी धर्म है, पर ये धर्म कैसा है, निषेधात्मक है। और कषाय आदि का त्याग करने के बाद तपश्चर्या आदि करना ये भी धर्म है, पर ये धर्म कैसा है, विधेयात्मक। दोनों का आपको फर्क समझ में आया? निषेधात्मक और विधेयात्मक क्या होता है? देखो मैंने 18 पापस्थान का त्याग किया, ये मैंने त्याग किया, बस त्याग किया। मैंने सोचा आज से मैं हिंसा नहीं करूंगी, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगी, ये भी धर्म है, पर ये धर्म कैसा है, निषेधात्मक। किसी का निषेध करके मैं धर्म कर रही हूँ, मैं हिंसा का निषेध कर रही हूँ, तो ये भी धर्म है क्योंकि मैं हिंसा का त्याग कर रही हूँ। और मैंने दूसरा पूरा नियम ले लिया कि आज से मैं पूर्ण अहिंसा का पालन करूंगी, या कोई और भी नियम ले कि आज से मैं सत्य का पालन करूंगी, निरंतर मैं सत्य बोलूंगी, ये विधेयात्मक है। तो धर्म जो होता है वो निषेधात्मक भी होता है और विधेयात्मक भी होता है ना। अब भगवती सूत्र में आता है कि कोई जीव निरंतर 6 महीने तक सत्य वचन बोलता है तो उसे वचन सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक, अब ये इसका वर्णन भगवती सूत्र में है, ये मैंने पढ़ा और मैंने ये पढ़ने के बाद सोचा कि आज से 6 महीने लगातार मैं सत्य वचन बोलूंगी ताकि वचन सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये पूरा धर्म हुआ क्या? मैम आपको स्वार्थ आ लगता रहा है कि है मैंने ना। धार्मिक प्रबंधन सही रूप से किया है? हेलो, जी, उसमें स्वार्थ आ रहा है ना। स्वाद नहीं, और मेरा उद्देश्य भी क्या हुआ, सांसारिक हुआ ना सांसारिक। मैंने किसके लिए किया, मुझे वचन सिद्धि प्राप्त करनी है, बराबर। हाँ तो वही तो कह ये, रही हूँ ना, स्वार्थ आ गया ना हाँ तो उसमें। ये मेरा धार्मिक प्रबंधन नहीं हुआ ना ये, बराबर है आपका, कि इसमें मेरा स्वार्थ आ गया, मैं संसार के लिए कर रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पर हमें क्या फरमाते हैं आचार्य श्री जी, कि आपको ध्यान रखना है कि धर्म निषेधात्मक भी है विधेयात्मक भी है, तो निषेध किसका करना है और विधेय किसका करना है। अगर ये बातें पता हो तो हम धर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और धर्म का प्रबंधन भी अच्छे से हो सकता है। ठीक, फिर आगे उन्होंने बताया, अब कमठ का जीव है, कमठ का जीव है, कमठ के जीव ने तापस बने हो। कमठ का जो पहला भाव था ना, उसमें उनका नाम कमठ था, जो मरुभूति पार्श्वनाथ का जीव था, उस मरुभूति का छोटा भाई था कमठ। अब ये दोनों भाई थे, तो कमठ क्या हो जाता है, उसे राज्य से निकाल देते हैं। तो राज्य से निकालने के बाद वो क्या करता है, तापस दीक्षा ग्रहण करता है। अब वो तापस दीक्षा लेता है तो वो कौन सा तप करता है, पंचाग्नि तप करता है, बराबर। पंचाग्नि तप का अर्थ क्या होता है, सुना है आपने कभी पंचाग्नि तप? देखो, वो तापस बनता है तब वो पंचाग्नि तप करता है, मतलब क्या होता है, उसके चारों साइड में लकड़ियां जलाकर आग जलाता है, चारों साइड में चारों दिशाओं में, उसके बीच में वो बैठता है और ऊपर से सूर्य की आतापना लेता है। ये पांचवी अग्नि कौन सी है, सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश, उसकी वो आतापना लेता है, ये होता है पंचाग्नि तप। तो वो तापस जो है, जो कमठ है, वो उस भव से पंचाग्नि तप कर रहा था, इसकी वजह से उसके अंदर में क्रोध और बढ़ रहा था और क्रोध की ज्वालाएं थी। उसे क्या करना था, अपना बदला लेना था, इस भाव से ही इन विचारों को निरंतर अपने मन में रखते हुए वो पंचाग्नि तप कर रहा था। अब बाहर से काय क्लेश तो कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, लंबी लंबी तपस्या करते हैं,
काय क्लेश तो कर रहा है, एक विधेयक के रूप में तो उसने क्या कर लिया, तपस्या तो वो कर रहा है, लेकिन उस तपस्या के पीछे जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी भावना है, वो कैसी है, निषेध किसका कर रहा है, वो अच्छी चीजों का निषेध कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ इनको निरंतर बढ़ा रहा है। तो ऐसा जीव जो एक ही धर्म को स्वीकार करता है, वो जो मात्र विधेयक को स्वीकार करता है और निषेध का त्याग कर देता है, या फिर मात्र निषेध को स्वीकार करता है विधेयक का त्याग करता है, वहां पर धर्म का प्रबंधन पूर्ण नहीं हो सकता। धर्म का प्रबंधन पूरा होने के लिए दोनों चीजें आवश्यक है, जैसे ज्ञान और क्रिया दोनों ही आवश्यक है, वैसे ही निषेध और विधेय ये दोनों भी आवश्यक है। आया ध्यान में? हाँ मैम। अब आगे देखिए, आपको ये नोट्स दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, वो आप पढ़ लोगे। धर्म पराश्रित भी है और स्वाश्रित भी है। पराश्रित यानी दूसरों के आधार पर, और स्वाश्रित यानी स्वयं के आधार पर। धर्म दूसरों के आधार से भी हो सकता है, होता है, और स्वाश्रित यानी स्वयं के आधार पर भी होता है। अब कैसे होता है? पराश्रित यानी क्या होगा, आपके सामने ही है पॉइंट्स। पराश्रित धर्म इन्होंने कहा, किसे कहा है? व्यवहार धर्म, जो मन वचन काया के आधार पर होता है। करेक्ट? देखिए, जो मन वचन, हाँ इधर देखिए आप, जो मन वचन काया ये पराश्रित है या स्वाश्रित में आएगा? ये पर है या स्व है? अब आप सभी है, मैम स्व है ना, मन वचन काया। तो आत्मा कहाँ आएगी? स्वयं अच्छा, में आएगी आत्मा। स्वयं में। देखो स्वाश्रित। दोनों दृष्टि से है, देखो पराश्रित और स्वाश्रित, इसके दोनों भी बातें निकलेगी। पहले व्यवहार दृष्टि से देखो, व्यवहार दृष्टि से देखो तो मन अपना वचन अपनी काया और अपनी आत्मा ये चारों स्व में आएगी। तो पर में क्या आएगा? जो हमारा आजू बाजू का वातावरण है, जैसे कि गुरु सुदेव सुगुरु सुधर्म है, जो धर्म स्थान है, जो श्रुत है जिनके आधार पर हम पढ़ते हैं, जो जिसके आधार पर हम एक्चुअल धर्म को जानते हैं, वो पराश्रित होगा। उस समय स्वाश्रित क्या होगा? मन वचन काया और आत्मा। अब निश्चय दृष्टि से देखिए, निश्चय दृष्टि से क्या होता है? मन वचन काया ये शरीर से संबंधित, तो ये पराश्रित होगा, पर में आएगा। और आत्मा जो है, जो वास्तव में हम है, करेक्ट, वो क्या आएगा? स्व में आएगा। तो ये धर्म जो है ये पराश्रित भी है और स्वाश्रित भी है, दोनों दृष्टि से देखा, व्यवहार दृष्टि से भी और निश्चय दृष्टि से। ठीक, क्योंकि ये आधार हमें आवश्यक है। आपने तत्वों में सुना है कि जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक पुण्य क्या है? हमारे लिए लाभकारी है। पुण्य से हमें जो मनोज्ञ साधन मिलते हैं, मनोज्ञ वातावरण मिलता है, उस वजह से हम धर्म में पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक पुण्य भी क्या है? हमारे लिए सहकारी है, बराबर। पर जिस समय हमें मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना है, उस समय हमें पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है। वैसे ही मन वचन काया है कि जब तक हम आत्मा में रमन नहीं करते तब तक ये मन वचन काया, अपना ही मन अपना ही वचन और अपनी ही काया हमें क्या कर सकती है? आत्मा को स्थिर करने में मदद कर सकती है, ताकि हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानें। जिस दिन हम सच्चे स्वरूप को जानने लगते हैं, उस दिन मन वचन काया इसमें उपयोग लगाना भी क्या होगा? बाहर भटकना ही होगा। करेक्ट? मन वचन काया का उपयोग कब तक करना है? जब तक हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप पता नहीं है। अच्छा, आत्मा का सच्चा स्वरूप आत्मा रमनता जिसमें आ जाती है, उसके लिए मन वचन काया भी पराश्रित हो जाते हैं, बराबर है ना? जो आत्मा में रमन करता है उसके लिए मन वचन काया भी पराश्रित है, पर जब तक वो आत्मा में रमन नहीं करते तब तक मन वचन काया ही सहकारी है। तो हमारा जो धर्म है वो कैसा है? स्वाश्रित भी है और पराश्रित भी है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। मैम किसका तो बिना स्पीकर ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ मैम, आवाज आ रही है।
अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ। हाँ अब मैम। आगे है, मैम धर्म जो हाँ है वो प्रवृत्ति रूपी है और निवृत्ति रूपी है। आपने कभी प्रतिक्रमण कंठस्थ किया हो, या हम पर्युषण पर्व में 8 दिन प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें निग्रंथ प्रवचन का पाठ आता है। किसी किसी को नहीं आता होगा, तो सबका प्रतिक्रमण अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है, पर एक निग्रंथ प्रवचन का पाठ आता है। उस पाठ में आता है मिच्छन्तम पर्यानामि सम्मतम व संपज्जामि। कभी सुना है आपने? अबोहि पर्यानामि बोहि व व संपज्जामि, संपज्जामि अन्नानम पर्यानामि नानम। नाणम व वो संपज्जामि संपाद्यामि। हाँ, पर इसका अर्थ क्या राम होता है? संपरामि चंचनसम। इसका अर्थ क्या होता है? मिच्छन्तम पर्यानामि सम्मतम व संपज्जानामि, इसका अर्थ क्या होता है? मैं मिथ्यात्व को क्या करता हूँ? मिथ्यात्व का त्याग परित्याग करता हूँ, और सम्यत्व को क्या करता हूँ? प्राप्त करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। करेक्ट। ग्रहण। तो मैं मिथ्यात्व से निवृत्त होता हूँ, परंतु तुरंत ही मैं क्या कर रहा हूँ? सम्यक्त्व में प्रवृत्त हो रहा हूँ। मैं अबोहि पर्यानामि बोहि व संपज्जानामि, मैं अबोधि से निवृत्त होता हूँ। अबोधि यानी जिसमें मुझे बोध नहीं है सत्य और असत्य का, मेरे पास सत्य और असत्य को जानने का विवेक वहां पर नहीं है। ऐसे अबोधि का मैं क्या करता हूँ? परित्याग करता हूँ, और बोधि को मैं क्या करता हूँ? ग्रहण करता हूँ। अन्नानम पर्यानामि नानम व संपज्जानामि, अज्ञान का परित्याग ज्ञान को करता हूँ, छोड़ता ज्ञान हूँ को क्या और करता ज्ञान हूँ? को लेता हूँ। हाँ, तो यह जो हमारा धर्म है, वो धर्म प्रवृत्ति रूपी है और निवृत्ति रूपी है। करेक्ट। तो निवृत्ति उसमें पहले करनी है। जब तक पाप की निवृत्ति नहीं होती, तब तक शुभ भावों में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर बताया है। अब धर्म उत्सर्ग रूपी है और परिस्थिति के अनुसार अपवाद रूपी है। अब ये उत्सर्ग और अपवाद का जो है, ये हमारे छेद सूत्रों में इसका वर्णन आया है, परंतु ये ध्यान रखना कि उत्सर्ग और अपवाद ये ऐसे, उत्सर्ग यानी जो शाश्वत है, जो नियम आपको हमेशा पालने ही है, वो उत्सर्ग में आता है। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उन नियमों में अपवाद रूप मार्ग हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि कभी आपने सम्यक्त्व के 67 बोल दिए होंगे, तो उसमें आपको बहुत बार आपने वो बोल भी किया होगा कि सम्यक्त्व राजा आदि के दबाव आने पर हमारे सम्यक्त्व को क्या हो सकता है? दोष लग सकता है, परंतु पूर्ण रूप से वो भंग नहीं होता। सुना है आपने कभी? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कोई कोई जीव सम्यक्त्व के प्रत्याख्यान ले लेते हैं कि आज के बाद हम ट्राई करेंगे कि हम सम्यक्त्व में ही निरंतर रहने का प्रयास करेंगे। करेक्ट। अब उनके सम्यक्त्व में दोष कब कब लगता है? कभी कभी राजा आदि के दबाव से उनको परदेव जो है, मतलब दूसरे धर्म की जो मूर्तियां है या दूसरे धर्म के जो देवी देवता है, उनको वंदन आदि करना पड़ता है। अब सम्यक्त्व का प्रत्याख्यान तो ले लिया कि मैं मात्र सुदेव सुगुरु और सुधर्म इनको ही क्या करूंगा? मानूंगा, इनकी ही आराधना करूंगा। अब उस देश में राजा है, राजा आदि के दबाव से या परिवार वालों की दबाव से उनको जो पर देवी है, पर देवता है, उनकी आराधना करनी पड़ती है। अब उस समय देखिए, उन्होंने नियम वो ले लिया है, परंतु राजा ने दबाव दे दिया, तो उस समय उनको वंदन आदि करना पड़ता। तो यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि किसी के दबाव की वजह से आपको अगर वो करना पड़ता है, तो आपके सम्यक्त्व में दोष लगता है, परंतु आपका सम्यक्त्व भंग नहीं होता। उस दोष का आप प्रायश्चित करके पुनः अपने व्रत में क्या हो सकते हैं? स्थिर हो सकते हैं। स्थिर हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका वो व्रत टूट गया। मैम फिर वो गुरु दंड देते हैं ना उसके लिए? हाँ हाँ, गुरु आदि जो हमारे हैं, उनसे जाकर प्रायश्चित लेने का विधान है। तो ऐसे ही हर जगह पर है। कभी कभी देखो, हम उपवास के प्रत्याख्यान देते हैं। उपवास के प्रत्याख्यान में क्या कहते हैं? वहां पर आपको आगार दिया जाता है। कभी आपने उपवास के प्रत्याख्यान सुने होंगे, तो आपके उपवास के प्रत्याख्यान में क्या कहते हैं? दिव्यम्पि चौव्यम्प्याहारम अस्नम पानम खैमम सैमम कहते हैं। उसके आगे क्या कहते हैं? अनत्ना भोगेरम सहसा गारेरम। ये क्यों होता है? तो कभी हम बारिश में जाए, बाहर जाए, बारिश का पानी हमारे मुंह में आ जाए, 24 उपवास के प्रत्याख्यान ले लिया है। कभी हम मुंह धोने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी मुंह धोते वक्त क्या हो जाता है? कच्चा पानी अपने मुंह में जाता है, तो ये आगार आपको है।
मतलब आप ध्यान में रखना कि उत्सर्ग और अपवाद ये दोनों भी मार्ग जैन दर्शन में क्यों बताए हैं कि उत्सर्ग तो शाश्वत नियम है, ये तो नियम आपको कंपलसरी पालना है, पर ये धर्म पालते समय कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उस समय आपका जो नियम है उसमें दोष लगने की संभावना होती है, तो वो होता है अपवाद मार्ग। वो अपवाद मार्ग के भी आप प्रायश्चित लेकर पुनः स्थिर हो सकते हैं, परंतु ये जो धर्म है वो उत्सर्ग रूप भी है और अपवाद रूप भी। जैसे कि श्रमण भगवान महावीर का चरित्र जहां पर आता है, उस चरित्र में आता है कि श्रमण भगवान महावीर को एक बार नौका से विहार करना पड़ा। आपने पढ़ा है वो कभी? सुना है आपने कि एक बार हाँ, कल्पसूत्र में मैम आता है ना कि उनको जाने के लिए नहीं रहता तो वो नौका में विहार करते हैं, हाँ, और वो नौका करेक्ट, में कुछ ये होते रहता पर वो बैठे रहते स्थिर, तो नौका भी डूबती नहीं है, हाँ, उनकी वजह से बाकी के प्रवासी भी बच जाते हैं बच जाते हैं। तूफान में भी। जी, पर बिल्कुल सही। तो नौका का विहार तो वैसे भी साधुओं के लिए बना है, क्योंकि वो कच्चा पानी होता है और किसी भी प्रकार के वाहन में साधु संत बैठते नहीं है, पर वो अपवाद मार्ग है, करेक्ट। पर वो अपवाद मार्ग भी साधु संतों के लिए उनके आचार्य उपाध्याय जी आदि ही बताते हैं। अगर मन से हर कोई अपवाद मार्ग का क्या करे, मार्ग को अनुसरण करे, तो अपवाद मार्ग में ही धर्म रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म दोनों रूप है, उत्सर्ग रूपी है और अपवाद रूपी है। जब आपके नियमों को पालने का या धर्म के नियम, धर्म की आराधना है, वहां करने का पूरा यथोचित अवसर है, तो वहां पर उत्सर्ग मार्ग ही अपनाएं, अपवाद मार्ग वहां पर नहीं लगा। इन बातों का ध्यान रखना। ठीक, फिर उसके आगे का पॉइंट है, धर्म विश्वास भी है और विज्ञान भी है। विश्वास यानी हमारी निष्ठा, और विज्ञान यानी प्रज्ञा। प्रज्ञा को ही हमारे आगमों में जो प्रज्ञा शब्द आता है वही अर्थ होता है विज्ञान। जो विशेष ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहा जाता है। जब तक हमें विशेष ज्ञान ना हो, जब तक हमें प्रज्ञा ना हो, तब तक हमारी निष्ठा भी दृढ़ नहीं होगी। उत्तराधर्म सूत्र का अगर गाथा आपको पता है तो उसमें बताया है, पन्ना समीक्षाए धम्मम, बराबर, पन्ना समीक्षाए धम्मम तत्तम तत्ता विनिच्य। यानी प्रज्ञा से हमें धर्म की समीक्षा करनी है कि मैं जो धर्म की आराधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो कितना योग्य है और कितनी अयोग्य है। अगर मैं योग्य दृष्टि से कर रही हूँ तो सही है, अगर मैं मेरी दृष्टि योग्य नहीं है तो मुझे एक बार उसे चेक करना है और फिर आराधना करना है। और ऐसी आराधना हम एक बार भी करें तो भी हमें आनंद आता है। तो धर्म जो है वो विश्वास रूप भी है और विज्ञान रूप भी है। इन दोनों को स्वीकार करें। ठीक, तो हमने देखा धर्म प्रबंधन कैसे किया जाता है। उसके बाद है धर्म प्रबंधन करने के लिए योग्य स्थान क्या है। आपको क्या लगता है कहाँ पर हम धर्म अच्छे से कर सकते हैं? क्या स्थान योग्य होना चाहिए, बताइए कौन सा स्थान योग्य है? क्योंकि हमारे जैन आगम में एक बात बताई कि कोई भी कार्य सफल होने के लिए 4 कारक होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्षेत्र को भी उतना ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षेत्र यानी स्थान। तो धर्म के लिए योग्य स्थान क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कोई बता सकता है? मैम धर्म के लिए हाँ, धर्म के लिए योग्य स्थान, धर्म की आराधना के लिए योग्य स्थान क्या है? मैम ऐसा देखा जाए तो स्थानक मंदिर ही है, अच्छा, स्थानक मंदिर ही क्या है, योग्य स्थान है। योग्य स्थान है। और अगर मैम आप फिर एमए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए योग्य स्थान क्या होगा? फिर शांति प्रिय स्थान जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो। बिल्कुल सही। और अगर आपको एमए की पढ़ाई करनी है तो ग्रंथालय आदि आपको रहेंगे? हाँ हाँ, लाइब्रेरी रहेगी मैम। लाइब्रेरी रहेगी ना मैम। करेक्ट। शोध केंद्र, अगर आपको कोई रिसर्च वर्क करना है तो? हाँ लैब लैब रहेगा लैब। साइलेंट। जी। फिर कोई सेवा संस्थान, आश्रम आदि वहां पर आप कर सकते हो। यस वी कैन। वन में, जंगल में आप पढ़ाई कर सकते हो, धर्म की आराधना कर सकते हो। नहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मैडम, उधर वाइल्ड एनिमल्स रहते अच्छा। हैं। मतलब धर्म आराधना से पहले ही हम डिस्ट्रैक्शंस की बातें सोच रहे हाँ हैं। हाँ। अच्छा, और अगर कोई स्थिर आत्मा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई हाँ कोई उनको मैम कोई फिर वो फर्क नहीं कर पड़ता, सकते हैं मैम उधर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी, देखिए धर्म के लिए तो कोई भी स्थान योग्य हो सकता है, बस वो कैसा होना चाहिए, शुचि पूर्ण होना चाहिए, यानी वो स्वच्छ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और वहां पर प्रकाश भी योग्य मात्रा में आना चाहिए, क्योंकि जहां प्रकाश आता है वहां पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति कम होती है। करेक्ट? तो हमसे क्या ना हो, जीवों की विराधना ना हो। पर इसके अलावा भी हमारे आगमों में योग्य स्थान अगर बताए हैं तो वो ये बताया है कि वन, अरण्य ये सबसे उत्तम स्थान है धर्म की आराधना करने के लिए। धर्म की आराधना इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बस सामयिक आदि करना। धर्म की आराधना करना यानी आत्मा की उपासना करना, आत्मा में रमन करना। तो ऐसे स्थान जो एकदम शांत है, एकांत पूर्ण है, ऐसे स्थान आत्मा में रमन करने के लिए बहुत योग्य होते हैं। आपने ये भी सुना है कि हमारी जो परंपराएं थी, एक स्थविर कल्पी भी थी और एक जिनकल्पी भी थी, बराबर? आपने सुना है जिनकल्पी और स्थविर कल्पी क्या होते हैं? देखिए, पहले पूर्वों का ज्ञान कराया जाता था, बराबर? 14 पूर्वों का ज्ञान कराया जाता है। 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब जीव बढ़ता है तब 9 पूर्वों का ज्ञान वो करता है। 9 पूर्वों की तीसरी वस्तु तक का ज्ञान जब किसी जीव को होता है उसके बाद उसका चारित्र्य शुरू होता है, परिहार विशुद्ध चारित्र्य। करेक्ट? तो परिहार विशुद्ध चारित्र्य में 4 साधु संत और सबके सबके 9 पूर्व और तीसरी वस्तु तक का ज्ञान प्राप्त हुआ है। यही एक अलग जाकर वहां पर तपश्चर्या करते हैं, अलग अपने गण और गच्छ से अलग होकर वन में जाकर वे तपश्चर्या करते हैं। ये परिहार विशुद्ध चारित्र्य होता है। ये परिहार विशुद्ध चारित्र्य होने के बाद वे साधु जिनकल्पी मुनि बन सकते हैं। अब स्थविर कल्पी और जिनकल्पी इसमें अर्थ क्या, अंतर क्या है पहले देख लीजिए। स्थविर कल्पी का अर्थ होता है कि आपको गच्छ में रहना है। बहुत और आवाज में ब्रेक आ रहा है मैम, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? या किसी का न किसी का अनम्यूट तो नहीं है? हाँ, अब देखिए, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ यस मैम आ रही है। हाँ, अभी स्थविर विकल्प का अर्थ क्या होता है कि गण और गच्छ में साधु संतों को रहना है जब तक वो परिपक्व नहीं बने। ठीक? परिपक्व बनना यानी अभी तक आप ज्ञान से स्थिर नहीं हुए हैं, तो आप नहीं क्या नहीं कर सकते, जंगल और वन में अकेले नहीं जा सकते। साधु जी हो तो कम से कम 2 साधु जी को क्या है, साथ में रहने की आज्ञा है। अकेले साधु जी संतों को अकेले रहने की आज्ञा नहीं, बराबर? जब आप परिपक्व हो जाए, परिपक्व की उन्होंने अवधारणा कब की? 9 पूर्व और तीसरे वस्तु तक का ज्ञान, क्योंकि 9 पूर्व और तीसरे वस्तु तक का ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ है वो सम्यक ही होता है, ऐसी धारणा है। मिथ्यात्व को 9 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, 9 पूर्व के आगे का ज्ञान सम्यक को ही प्राप्त होता है, मिथ्यात्व को नहीं होता। तो इसीलिए 9 पूर्व और तीसरी वस्तु तक का ज्ञान अगर किसी साधु जीव को हो जाए तो वो जिनकल्पी बन सकते हैं। जिनकल्पी बनना यानी वो गण गच्छ का भी त्याग करते हैं, अपने पास रहे हुए वस्त्र पात्र का भी त्याग करते हैं और वो एकांत में क्या करते हैं, वन और जंगल में जाकर क्या करते हैं, विचरण करते हैं। कोई उनको कुछ भी लगे, कैसी भी हो, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। मगर मुझे लगा है पैर में कांटा भी लगा है तो कांटा निकालने का भी क्या नहीं करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जैसे उनका शरीर चल रहा है वैसे चलने देते हैं, कोई विशेष कार्य को नहीं करते। ये जिनकल्पी होते हैं। तो ये जब जिनकल्पी बनते हैं तभी उनको वन और अरण्य में रहने की परमिशन दी है कि अगर आप जिनकल्पी बन जाए तो आप ग्रामों में ना रहे, आप वन और अरण्य में रहे। पर जब तक आप जिनकल्पी मुनि नहीं बनते हैं तब तक आपको ग्राम आदि नगरों में रहना आवश्यक है, ग्रुप में रहना आवश्यक है और आपको उपाश्रय या स्थानक उस या देरासर उसमें रहना आपको आवश्यक है, क्योंकि अब तक आप में परिपक्वता नहीं आई है। तो हमारी परिपक्वता भी बताती है कि हमारे लिए कौन सा स्थान योग्य है। अब तो हम बहुत शून्य हैं, हमारी तो अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है, तो हमारे लिए योग्य स्थान क्या होगा? सबसे योग्य स्थान है एक तो उपाश्रय, देरासर या स्थानक, उसके बाद ग्रंथालय आदि कि जहां पर हमें शांत वातावरण मिले और माध्यम भी मिले। जैसे बुक आदि ये क्या है, माध्यम है, किताबें ये माध्यम है। कभी कभी हम उन किताबों में जाकर बैठते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ाने की हमारी इच्छा होती है,
पढ़ने की इच्छा होती है तो हम पढ़ते हैं, तो हम वहां पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसलिए ये स्थान योग्य है। अभी आजकल घरों में क्या होते हैं, बहुत सारे श्रावक अपने घर में ही औषधशाला बना लेते हैं, अपने घर में ही एक सेपरेट रूम बना लेते हैं कि जहां पर जाकर वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े सिटीज में देरासर में या मंदिर में जाकर, मंदिर अगर दूर हो तो वहां जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो ऐसे समय में अपने घर पर ही क्या करते हैं, एक ऐसी जगह रखते हैं कि जहां पर मात्र धर्म की आराधना हो, संयम की साधना हो, आत्मा में हम रमन कर सके। वहां के वाइब्रेशन उन्होंने वैसे ही रखे हुए होते हैं, इसलिए वो उस रूम में जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके भाव और पुष्ट हो जाते हैं। तो ये स्थान जो है, ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उसी के अनुरूप हमारे भाव बनते हैं। अगर आप थिएटर में जाकर बैठो तो थिएटर में जाकर हमारे अंदर जल्दी वो धर्म के भाव आएंगे क्या? हमारे अंदर में आत्मा में रमन करने के भाव आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि स्थान का भी हमारे मन पर असर होता है। हम किस स्थान पर है ये बताता है कि हमारे मन की भावनाएं कैसी रहेगी। इसीलिए यहाँ पर बताया है कि जब भी धर्म का प्रबंधन आप करना चाहे, आप किस स्थान पर बैठे हो, किस स्थान पर बैठकर आपको क्या करना है, धर्म की आत्म साधना आराधना करनी है, वो स्थान को जरूर परखें। वो स्थान ऐसा हो जहां पर आपको कोई भी विघ्न ना आए, कोई भी बाधा ना आए, आपके मन में कोई गलत विचार भी ना आए, वैसा स्थान आप चुने। ठीक, आया ये पॉइंट समझ में? यस मैम। जी, अब आगे है धर्म करना है, धर्म के प्रबंधन के लिए योग्य समय क्या हो। काले कालम समायरे, ये व्याख्या हमने देखी थी। अब बताइए योग्य समय क्या होना चाहिए धर्म के प्रबंधन के लिए, धर्म की आराधना के लिए? मैम समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम फ्रेश रहने चाहिए। जी 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 समय तो तब अच्छा होता है जब हम फ्रेश रहे। जी जी, प्राइम टाइम, प्राइम टाइम। हाँ। हाँ वो भी है, पर देखिए मैंने वो भी बताया था आपको कि साधु संतों के लिए चर्या बताई है। हमें बहुत बार बताया जाता है कि सुबह जो है प्रातः पहले गुरु दर्शन या देव दर्शन करना चाहिए। तो उस समय बताया है कि प्रातः आप वो कार्य करें, क्योंकि उसके बाद आप सांसारिक कार्य में लगने वाले हैं। हमें ये बताया गया है कि प्रातः और जो सुबह की और शाम की संधि काल है, उस समय में प्रतिक्रमण करें। ये टाइम दिया है ना कि प्रतिक्रमण आप कभी भी मत करो। सूर्योदय के पहले का जो समय है, मतलब प्रातः की जो संधिकाल का समय है, और सूर्यास्त के बाद का जो समय है, उस समय में आप प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करें। प्रतिलेखना कब करें? सूर्यास्त के पहले करें। ये बातें बताई है या नहीं? कम से कम साल में एक बार आप तीर्थ यात्रा करें, तीर्थों के दर्शन करें, या फिर गुरुदेव, जो दो प्रकार के तीर्थ है ना, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ, या स्थावर तीर्थ या जंगम तीर्थ, तो कम से कम साल में एक बार आपकी जंगम तीर्थ यानी आपकी गुरु गुरुसा आदि है उनके दर्शन करें, या फिर तीर्थ क्षेत्र जो है उनके आप दर्शन के लिए जाए। ये बातें क्यों बताई है? क्योंकि हमारे धर्म को ये क्या कर सकते हैं, हमारे अंतर की भावनाओं को और पुष्ट करते हैं। इससे हमारे अंतर की धर्म को प्रबंधन को लेकर हो, धर्म को लेकर वो भावनाएं और बढ़ती है अगर ये नियम हम कंटिन्यू रखते हैं। तो धर्म का प्रबंधन के लिए उपयुक्त समय अगर बताया है तो वो ये बताया है कि आप दिन के किसी भी समय में धर्म की क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, तो किसी भी समय में आप धर्म की आराधना कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जिसे लेकर आप क्या करें, ध्यान रखें, ताकि इसमें कोई विघ्न ना आए, आप डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे, तो ये कार्य कभी क्या नहीं हो सकते, एक दिन हो एक दिन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो इनके लिए समय क्यों दिया, जैसे प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण के लिए आवश्यक दिया है कि आपको सुबह सूर्योदय के पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद ही प्रतिक्रमण करना है। उस समय आपको बहुत बार बहुत ग्रंथों में ये तक बताया है कि आपका 48 मिनट के भीतर हो या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के भीतर हो, आप ऐसे ही क्या करें, प्रतिक्रमण करें। ये क्यों बताया? क्योंकि ये आपकी जो श्रृंखला है ये टूटे नहीं। अगर आप हमें समय नहीं दिया होता, समय में हमें नहीं बांधा होता कि इन दोनों के टाइम प्रतिक्रमण करना है,
तो सब क्या करते, कोई सुबह करता, कोई दोपहर में करता, कोई शाम को करता, कोई ये सोचता कि चलो मैं अभी टाइम नहीं है, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, लोगों में बैठ जाता हूँ, मैं शाम को या रात को प्रतिक्रमण कर दूंगा सोने के पहले। तो ये श्रृंखला टूटती। इसके लिए भी समय दिया जाता है कि आप ये कार्य इसी समय में करें। कभी आप आचार्य के पास गए होंगे, किसी भी आचार्य श्री जी के पास, जब वो आपको माला आदि देते हैं तो वो आपको दो बातें बहुत अच्छे से बताते हैं, एक स्थान को लेकर और एक समय को लेकर। कभी आपने कभी किसी आचार्य श्री जी से साधना की शुरुआत के बारे में पूछा हो, या किसी नवकार मंत्र की भी साधना हो उसके बारे में पूछा हो, तो दो बातों को लेकर वो एक बात बहुत अच्छे से बताते हैं कि आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको कौन से समय में साधना करनी है, और आप एक बार ये भी डिसाइड कर लो कि आपको कौन से स्थान पर करनी है। ठीक, अगर आपने सुबह 6 बजे का समय चॉइस किया है और अपने अपने घर का एक कोना वो स्थान के रूप में चुना है, तो उसे आप जब तक आपका अनुष्ठान हो, आपकी साधना हो, वो पूरी नहीं होती है, तब तक ना वो स्थान को छोड़े ना वो समय को छोड़े। उसी समय में वो साधना करे और उसी स्थान पर करे, तो ये अत्यंत फलदायी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय में और उस स्थान पर जब हम करते हैं तब हम अनुशासन में रहते हैं, तब हम प्रमाद नहीं करते। आज में अगर मुझे गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि तुम्हें 6 बजे नहीं करना है, तुम कभी भी कर सकती हो, तो मैं क्या करूंगी, 7 बजे उठूंगी, 8 बजे उठूंगी। पर उन्होंने मुझे कहा है कि इस समय में ही करना है, तो मैं चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहूं, उस समय के पहले मैं घर पर आकर मेरी साधना में पहुंच जाऊंगी। बराबर। तो ये स्थान और समय ये इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें हमारी साधना और उत्कृष्ट करनी है तो आप कभी भी देखना, हमें स्थान और समय निश्चित बताया जाता है कि इस समय में ही ये साधना करें, ताकि आप और दृढ़ बने। तो इनका भी ध्यान रखना कि हम कौन से समय में साधना करें। तो समय कोई भी समय चल सकता है, लेकिन समय नियत करें। और स्थान भी आपको कोई भी चल सकता है, पर वो स्थान शांत हो, शुचिपूर्ण हो और प्रसन्न चित्त हो, जहां से आपको स्व अपने जो है सुदेव सुगुरु सुधर्म की आराधना करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये सारे हैं सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष कितने हैं? 5। सबसे पहला क्या है? धार्मिक प्रबंधन क्या है, करेक्ट। फिर उसका दूसरा पॉइंट है धार्मिक प्रबंधन आखिर क्यों करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कि धार्मिक प्रबंधन कैसे कैसे किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि धार्मिक प्रबंधन किस स्थान पर करना चाहिए, और पांचवा है कि धार्मिक प्रबंधन के लिए योग्य समय क्या होना चाहिए। ये 5 सैद्धांतिक पक्ष है। प्रायोगिक पक्ष हमारे बाकी है, और शायद अगला क्लास कर्मा का है ना आपका? यस मैम। कर्म theory। हाँ, मुझे एक बात याद आई है। आपने 34 अस्वाध्याय काल सुने हैं? हाँ, स्वाध्याय काल पता है ना मैम, जो जब हाँ, स्वाध्याय नहीं 34 कर है। सकते। हाँ, तो उसमें भी देखो स्थान और समय को लेकर, स्थान और समय को लेकर अस्वाध्याय संबंधी नियम आए हैं। स्थान को लेकर क्या आया है अस्वाध्याय? जहां मैम पर उधर तिर्यंचका, पंचेंद्रिय की हत्या नहीं चाहिए कहीं पे, जी एक जी कोस जी, तक। फिर अगर तिर्यंचका, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। सही बात है, अगर तिर्यंचका मृतदेह पड़ा है तो वहां से कितने हाथ के आगे आपको बैठना है? एक कोस बोला नहीं, एक कोस, एक 60 हाथ, 60, 7 हाथ, हाँ। 7 हाथ। हाँ, 60 हाथ से यहाँ पर कहीं पर भी अगर तिर्यंचका मृतदेह पड़ा है तो वहां से 60 हाथ दूर अगर आप हो तो आप स्वाध्याय कर सकते हो, करेक्ट। और अगर यस मैम। मनुष्य का मृतदेह पड़ा है तो 100 हाथ, 100 हाथ दूर होने चाहिए, तब आप स्वाध्याय कर सकते हो। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि स्थान में भी उन्होंने वहां पर एक बात बताई है कि मनुष्य का और तिर्यंचका अगर मृतदेह पड़ा है तो उससे क्या होगी, और शुचिपूर्ण दुर्गंध भी आ जाएगी, वहां पर शोक आदि भी चलेगा, तो वहां पर आपका स्वाध्याय नहीं होगा क्योंकि नहीं। वातावरण निगेटिव है। बराबर। तो वहां से आपको कितना दूर कहा है, अगर तिर्यंचका है तो 60 हाथ दूर होने चाहिए, और अगर मनुष्य का शरीर है तो 100 तो हाथ दूर। और समय को संबंधित वहां पर एक बात और बताई है कि जब पहले 4 प्रकार के पर्व होते थे, जो इंद्रनी पर्व आदि है, जो आषाढ़ की एकम, कार्तिक की एकम, कार्तिक एकम चैत्र है। की एकम और हाँ, आश्विन की एकम। स्वाध्याय का आश्विन, चैत जी, स्वाध्याय काल ये चालू है। चारों एकम में वो, हाँ, वो पर्व होते थे। उन पर्वों में जो अन्य समाज के लोग हैं वो क्या करते थे, मदिरा आदि का सेवन करते थे।
तो इसीलिए वो क्या करते थे, बाहर घूमते रहते थे, उनके बड़े बड़े जुलूस निकलते थे। तो उस समय अगर स्वाध्याय आदि कोई बड़े से रट रहा हो, पहले तो लिखने की परंपरा थी नहीं, तो बड़े बड़े से एक दूसरे को स्वाध्याय सुनाते थे। तो हमारी आवाज अगर उन तक जाए तो वो क्या करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, अंदर आएंगे, अपशब्द कहेंगे, आपको भी भय उत्पन्न कराएंगे। तो ऐसे समय में आप स्वाध्याय ना करें, आप एकांत ध्यान करें। कि जिस समय में आपको ऐसे लगता है कि हम पर आपत्ति आ सकती है, तो ऐसे समय में भी भगवान की आप सोचो, विचार उनका कितना बड़ा रहा होगा दृष्टिकोण, कि हर एक में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपत्ति का क्या कर सकते हैं, उसको समता से सह सकते हैं। उस समय उस आपत्ति के कारण धर्म से भ्रष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसे समय पर आप स्वाध्याय ना करें, ये बताया है। तो ये आज तक हम पाते हैं कि इन पर्व तिथियों की जो ये है 4 महीने, उनके एकम में आज भी स्वाध्याय नहीं किया जाता, बराबर। तो समय भी कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका अगला क्लास है, हम समय आने पर मिलेंगे। अगर तीर्थंकर भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने आया हो तो क्षमा। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र आप सभी को। जय जयंत।